इफेक्ट कहते हैं। प्राइस इफेक्ट इधर मैं आपको 3 कमोडिटीज का प्राइस इफेक्ट पढ़ाऊंगा, एक सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का, एक कंप्लीमेंट्री गुड्स का और एक नॉन रिलेटेड गुड्स का। सबसे पहले आ जाती है ये डायग्राम आपके पास सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की। सपोज दैट मैं इधर इक्विलिब्रियम के ऊपर हूं, इधर है ये, फर्ज करें मैं क्या कहता हूं, ये वीट है मेरे पास और ये है राइस, ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स हैं। मेरे पास बजट लाइन है P और L1, ये मेरी बजट लाइन है और वह इक्विलिब्रियम किस पॉइंट के ऊपर हूं, Q के ऊपर हूं। सपोज प्राइस वीट की क्या हो गई, कम हो गई, ये बाहर की तरफ शिफ्ट रोटेट हो गया। क्यों रोटेट हुआ अभी मैंने आपको डिटेल से बताया है। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं, वीट सस्ती हो गई तो लोग वीट की क्वांटिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। देखें जी, पहले वीट की क्वांटिटी क्या थी, M1 थी, अब वीट की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पर क्या है, M2 है। ठीक हो गया। और जब वीट ज्यादा खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है चावलों की स्पेस, राइस की स्पेस क्या हो गई, कम हो गई। वो N से मैं किसके ऊपर आ गया, N2 के ऊपर आ गया। जैसे मैंने बताया था जब भी हम सब्स्टिट्यूट्स को पढ़ेंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट होता है, एक चीज बढ़ रही होती है दूसरी कम हो रही होती है। मैं Q से किस पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ, R के ऊपर आ गया हूँ। इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है। इन दोनों पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक कर्व बनेगा, ये मैंने मिलाया है, इस कर्व को कहते हैं PCC कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। जब आपके पास जो सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट देख रहे होंगे आप, सॉरी प्राइस इफेक्ट देख रहे होंगे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट्री गुड्स। फर्ज करें ये कार है, ये फर्ज करें पेट्रोल है, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, कार है। ये मेरी बजट लाइन है P और L1, इधर मैं इक्विलिब्रियम पर हूं Q पर। इतनी मैं कारें खरीद रहा हूं और इतना मैं कार्स के अंदर पेट्रोल डलवा रहा हूं, ये P1 लिख दिया है मैंने। हुआ क्या कि कारें सस्ती हो गई, ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। अब मैं कारें क्या करूंगा, कारें सस्ती होने की वजह से कारें क्या करूंगा, ज्यादा खरीदूंगा, ये क्या हो जाएगा C2। जब कारें ज्यादा होंगी तो उसके अंदर पेट्रोल्स भी मुझे ज्यादा डलवाना पड़ेगा। तो मैं पहले इस पॉइंट के ऊपर था, अब मैं इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो गया हूं। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, PCC कर्व आ जाएगा, जिसका स्लोप क्या है, अपवर्ड है। अगर सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हुई तो उसका जो PPC कर्व हो गया वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर गुड्स हुई, कंप्लीमेंट्री गुड्स हुई, ठीक हो गया, तो उनका क्या होगा, पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट, ये है अनरिलेटेड गुड्स। ठीक हो गया। ये फर्ज करें वाई एक्सिस के ऊपर मैं लेता हूं बुक्स और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं लेता हूं पिज्जा। दोनों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फर्ज करें मैं इस पॉइंट के ऊपर हूं, मैंने इकोनॉमिक्स की फर्ज करें BA की एक किताब ली है, ठीक हो गया, और मुझे ज़रूरत भी एक ही है, और ये मैंने पिज़्ज़ा ख़रीदा है। पिज़्ज़े की प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से कर्व क्या हो गया, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, अपनी इनकम में इजाफे की वजह से ये प्राइस कम होने की वजह से, क्योंकि रियल इनकम में इजाफा हुआ है, तो मैंने ज़्यादा पिज़्ज़ा ख़रीदना शुरू कर दिया है। बुक की तो मुझे एक ज़रूरत थी, वो मैंने पहले ही परचेज कर चुका हूँ, इसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट जो दूसरी एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी है उसके अंदर इजाफा होता चला जाएगा। तो जो ये मेरा PCC कर्व बनेगा ये एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ 3 MCQs आ गए। एक, अगर आपका प्राइस PCC कर्व नेगेटिव स्लोप है तो वो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का है। अगर PCC कर्व पॉजिटिव स्लोप है तो वो कंप्लीमेंट्री गुड्स का है। अगर वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगा आपके पास, वो नॉन रिलेटेड गुड का होगा। इनकम इफेक्ट एंड एंजल कर्व। इनकम इफेक्ट भी सेम वैसे ही जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये आपकी पहली बजट लाइन है, ठीक हो गया। ये मैं इक्विलिब्रियम के ऊपर हूं। अब हुआ क्या, इनकम में इजाफा हुआ। प्राइस में जब चेंजिंग आ रही थी तो एक एंड चेंज होता था, उसे रोटेशन बोलते हैं कर्व की। ये शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग में क्या होता है कि दोनों एंड चेंज हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है प्रीवियस स्लाइड्स में कि इनकम में कैसे ये ऊपर या नीचे जाती हैं। तो अब आपकी इनकम में क्या हुआ, इजाफा हुआ। इनकम पहले आपकी फर्ज करें ये 300 रुपया थी,
इनकम कितनी हो गई, 400 रुपया। क्वांटिटी आप पहले कितनी कर रहे थे, Q1, अब क्वांटिटी क्या हो गई, Q2, दोनों साइड से बढ़ गई। ये आपका इन पॉइंटों को, जो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं, इनको मिलाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनकम कंजप्शन कर्व हो जाएगा। अब इधर से मैंने इनकम उठाई और इधर से क्या उठाई, क्वांटिटी। इनकम 300, क्वांटिटी क्या है, Q1। इनकम कितनी हो गई, 400, क्वांटिटी क्या हो गई, Q2। इन दोनों को मिलाया, ये कर्व बन गया। इस कर्व को बोलते हैं एंजल कर्व। जो इनकम में और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को शो कर रहा हो उसे एंजल कर्व कहते हैं। और जो ये हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, ये सारा इनकम इफेक्ट है। ये है नॉर्मल गुड्स का। अगर इंफीरियर गुड्स का एंजल कर्व बनाया जाए तो वो नेगेटिव स्लोप होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। देखें, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इधर से क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर फर्ज करें नेसेसिटी गुड्स है, उसका जो आईसी कर्व है वो क्या होगा, वर्टिकल होगा। नेसेसिटी गुड्स वो होती हैं जिनकी आप मिकदार चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फर्ज करें मैं अमीर हो जाता हूँ, मैं 2 रोटियां मेरी खुराक है तो मैंने वही खानी है। इंसुलिन फर्ज करें मुझे एक क्वांटिटी लगती है, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपने 5 ml लगानी है सपोज। और मैं अमीर हो जाऊं गरीब हो जाऊं, उसकी क्वांटिटी के ऊपर मैं कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, नेसेसिटीज हैं। जो नेसेसिटीज होती हैं उनका इनकम के ऊपर कोई खातिर खा इफेक्ट नहीं होता। जब आपका ईसी कर्व वर्टिकल होगा, एंजल कर्व वर्टिकल होगा, तो आपने क्या कहना है, ये कर्व कौन सा है, नेसेसिटी गुड्स का है। अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो आपने क्या कहना है, ये इन्फीरियर का है। अगर ये पॉजिटिव कर्व है तो आप ये कहेंगे ये नॉर्मल गुड्स का है।